देखो, तो हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, चैप्टर 20 है, आई थिंक 20 है कि 22 है, 20 है, ठीक है, चैप्टर 20 है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज बेसिक, मुझे 3 चीज बताओ, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। क्लास 5 ज्योमेट्री, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन, रे, लाइन सेगमेंट क्या होता है? एनीवन? लाइन, रे, लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो बाबू, मान लो ऐसा जिसके दोनों तरफ एरो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन का मतलब क्या है कि ये लाइन है, ये इंफिनिटी इस तरफ भी बढ़ रहा है और इंफिनिटी इस तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन। रे क्या होता है? जिसमें एक पॉइंट फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, इस तरफ वो नहीं बढ़ेगा, इस तरफ वो क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया, लेकिन इस तरफ वो अभी भी कंटिन्यूअस इंफिनिटी तक बढ़ सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रे। तीसरा है बाबू कि जिसका दोनों तरफ फिक्स्ड हो गया, यानी मान लो लाइन का ही एक हिस्सा है ये, इस लाइन का ही कोई 2 पॉइंट हम ले लिए, इस 2 पॉइंट को फिक्स कर दिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, देख, लाइन क्या होता है? जिसका दोनों तरफ एरो हेड है, यानी कि दोनों तरफ वो क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। रे क्या होता है? जिसका एक तरफ फिक्स्ड है और एक तरफ वो बढ़ रहा है। और लाइन क्या होता है? दोनों तरफ फिक्स्ड है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, बैठ सकता है, वो खाली है जगह। समझ में आया मेरा बात? लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अब बताओ, इन तीनों में हम किसको मेजर कर सकते हैं? इन तीनों में कौन सा मेजरेबल है? क्या लाइन मेजर कर सकते हो? ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इट इज नॉट मेजरेबल, इंफिनिटी तक जा रहा है। क्या रे मेजर कर सकते हैं? ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर से तो इंफिनिटी जा रहा है ना, बट लाइन सेगमेंट क्या है? मेजरेबल। वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट, हम माप सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 20 मीटर माप सकते। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद हम लोग को समझना है एंगल्स क्या होते हैं। एंगल से पहले एक छोटा सा और चीज समझो, कुछ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक्चुअली, या लाइंस भी बोलो। और कॉनकरेंट लाइन क्या होता है? किसको पता है? पैरेलल लाइन क्या होता है? मतलब वो 2 लाइन जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगा, पैरेलली एक साथ चलते रहेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन जो किसी एक पॉइंट में एक दूसरे को कट कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन जो एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है, एक दूसरे पे। और कौन करंट लाइन वो होता है जो एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइन क्रॉस कर रहा है, एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइन कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? कौन करंट लाइंस। समझ में आया मेरे बात? बेसिक ज्योमेट्री पहले पढ़ा रहे, फिर उसमें जा रहे हैं। इसके बाद जो इस चैप्टर में पूरा काम आने वाला है वो है एंगल। तो चैप्टर ही क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो व्हाट इज एंगल? हाउ कैन यू डिफाइन एन एंगल? क्या एंगल क्या होता है? हम लोग बचपन से एंगल बनाए हैं बहुत, लेकिन एंगल होता क्या है? हाँ? तो ट्राइंगल होता है, एंगल क्या होता है? देखो, पहला चीज, एंगल ये होता है कि जब दो रे, एक रे और 2 रे, ये दोनों रे किसी एक पॉइंट में ही आकर मिलता है। अगर दोनों रे किसी एक पॉइंट में ही आकर मिलता है, तो ये जो बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग यही पर क्या है, यानी कि सिंपल बात है, ये एक रे है, ये एक रे है, इसके बीच का झुकाव कितना है, कितना इंक्लाइंड है, एक दूसरे से कितना इंक्लाइंड है, इसी को बोलेंगे क्या? एंगल। जैसे ये हो गया और एक पॉइंट एक रे यहां से निकलना, ये जो बना रहा है क्या है? एंगल।
इस टाइप का एंगल को हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक एंगल। कौन सा एंगल? जियोमेट्रिक एंगल। एंगल दो टाइप का होता है, जियोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। हम लोग का जो सिलेबस में है अभी पढ़ना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़ना है, और हम लोग क्लास 5, 6, 7 से जो एंगल बना के आ रहे हैं वो जियोमेट्रिक एंगल है। यानी कि उसका ऐसा रे वैसा एंगल, या वैसा एंगल क्या होता है, वैसा जो दो रे जब आपस में आकर मिलता है उसका दोनों का ओरिजिन एक ही पॉइंट से दोनों रे ओरिजिन कर रहा है, तो जो इंक्लिनेशन दोनों के ऊपर है इसको बोलेंगे हम लोग क्या? ज्योमेट्रिक एंगल। तो भाई जब ज्योमेट्रिक एंगल हम लोग पढ़े तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ज्योमेट्रिक एंगल तो पढ़ लिए। तो देखो ज्योमेट्रिक एंगल का ना कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन है ना बाबू। ज्योमेट्रिक एंगल हमेशा 0 डिग्री से 360 डिग्री तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेजर नहीं कर पाएंगे, और 0 से कम मेजर नहीं कर पाएंगे। जो कभी भी तुम बनाओ, तुमको कभी बोला गया कि बाबू जाकर बनाओ तो -70 डिग्री, -70 डिग्री बनाया कभी? तुमको बोलेगा बाबू बनाओ तो 720 डिग्री, कभी बनाया आजकल जिंदगी में? आजकल 360 तक बनाया होगा, 345 बनाया होगा, 350 बनाया होगा, बट माइनस में या 360 से ज्यादा नहीं बनाया होगा, क्योंकि हम लोग सीख ही क्या रहे थे? हम लोग सीख रहे थे ज्योमेट्रिक एंगल। आज जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है बाबू? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल को समझने के लिए थोड़ा रे का चीजें और अच्छे से समझना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ? नहीं नहीं, क्योंकि दो रे जब आपस में मिलता है तभी एंगल बनता है, दो लाइंस मिलने से नहीं होता कभी। दो रे जब एक पॉइंट में मिलेगा तभी एंगल बनेगा। समझ में आया मेरा बात? अभी तक कोई दिक्कत? एंगल क्या होता है समझ में आया? ज्योमेट्रिक एंगल क्या होता है समझ में आया? और ज्योमेट्रिक एंगल में कितना ये बना रहा समझ में आया? ज्योमेट्रिक एंगल जब दो रे किसी एक पॉइंट में आके मिले, यानी कि दोनों का ओरिजिन सेम है, और जब दोनों जा रहे हैं तो जो इंक्लाइन है ना एक दूसरे पे, जैसे ये इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइन झुका हुआ है इसका इस तरफ, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग? ज्योमेट्रिक एंगल। समझ में आया मेरा बात? अब हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, जो पूरा चैप्टर में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है? देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल ये होता है कि मान लो कोई एक रे लिया, कोई एक रे लिया, ठीक है, बैठ यहाँ पर, नहीं तो वहां बैठ। कोई एक रे लिया, ध्यान से समझना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल मतलब ये नहीं हुआ कि दो रे किसी एक पॉइंट में आके मिल रहा तो वो बन गया एंगल, नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का मतलब क्या हुआ? एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है, जो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी बस एक दो रे को मिलाते हैं ना, आगे चल के हम लोग पूरा अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ना, सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़ेंगे, 0 से लेकर 90, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन असली में ट्रिग्नोमेट्री ना जितना माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एंगल ले सकता हो, कोई के ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, बट माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। कब? जब हम उसको सर्कल में पढ़ेंगे, जब उसको हम लोग सर्कल में पढ़ेंगे ना तब वो चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसको समझाएंगे, अभी के लिए समझो कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्या होता है। मान लो कोई एक रे है जिसका इनिशियल पोजीशन ये है, जिसका इनिशियल पोजीशन ये है, समझ में आया क्या बोले बाबू? एक रे है जिसका इनिशियल पोजीशन ये है। अब इस रे को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दो टाइप का मूवमेंट होता है बाबू, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? वैसा मूवमेंट जो घड़ी के सुई के उल्टा दिशा में। घड़ी कैसे चलता है? ऐसा, उसके उल्टा दिशा में गया तो एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी के दिशा में गया तो क्लॉकवाइज। समझ में आया मेरा बात? घड़ी कैसे चलता है ऐसा, तो उसका उल्टा गया तो एंटी क्लॉकवाइज, और उसके साथ गया तो क्लॉकवाइज। याद रखना, फिजिक्स में मैथ्स में बहुत जगह काम आने वाला, ठीक है। अब इसका बात देखो, मान लो एक रे है जिसका इनिशियल पोजीशन ये है। अब इस रे को ना हम क्या करा रहे हैं, ऐसा करके रोटेट करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रोटेट करा, इस रे को उठा के हम रोटेट करा रहे हैं, और रोटेट करा के इसको हम पहुंचा दिए, रोटेट करा के इसको हम पहुंचा दिए इस पोजीशन में। ये इसका फाइनल पोजीशन है। ध्यान से समझ, एंगल क्या होता है। हम क्या बोले, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और इसको हम रोटेट करा के
इस पोजीशन पे लेके आ गया। तो अभी जो ये डिस्टेंस ट्रैवल किया यहां से यहां तक जाने में, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक। इनिशियल रे का पोजीशन ये है, हम इसको रोटेट करा रहे हैं, यहां तक पहुंचा दिए, तो यहां से यहां तक गया, यहां से यहां तक गया, जो एंगुलर डिस्टेंस ट्रैवल किया, एंगुलर डिस्टेंस, इसको एक्चुअली हम लोग नॉर्मल डिस्टेंस बोलते हैं भी नहीं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। इसका नाम क्या है, एंगुलर डिस्टेंस। एंगल में कितना डिस्टेंस दिया, ये इसका इनिशियल रे है, ये इनिशियल रे का पोजीशन है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। जब रोटेट करवा रहे हैं ऐसे जा रहा है, इनिशियल रे रोटेट करा के फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। ये करते वक्त जो इसका एंगुलर डिस्टेंस है, रे का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, एंगुलर डिस्टेंस किया, इस एंगुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एंगल या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। नहीं बोल सकते। अब मेरा बात क्या है कि भाई आप जब ज्योमेट्रिक एंगल सीखे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल क्यों सीख रहे हैं? हम बताए ना, ज्योमेट्रिक एंगल का एक बाधा था, वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक ही जा सकता था, बट इसके पास कोई बाधा नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी डिग्री से लेकर प्लस इन्फिनिटी डिग्री कहीं भी जा सकते हैं। अभी तक तुम लोग 360 ही के पढ़े होगे, 360 ही जानते होगे, लेकिन 360 से भी बहुत ज्यादा और 0 से भी बहुत कम एंगल निकालना तुम लोग सीखोगे या जानोगे। तो याद रखना, जब हम लोग एंगल को यानी कि रे को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, जब रे को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एंगल। क्या बोलते हैं? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव एंगल, हम क्यों अभी बता रहे हैं। और जब क्लॉकवाइज करवाते हैं, जब क्या करते हैं, क्लॉकवाइज करवाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग निगेटिव एंगल। क्या बोलते हैं? निगेटिव एंगल। अब है एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, क्लॉकवाइज को निगेटिव। अभी से याद रख लोगे ना, फिजिक्स में कहीं भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, निगेटिव होता है। आप बैठ जाए, समझ में मेरा बात। अब एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ना, बस हो गया, यहां ध्यान दो। अब क्लॉकवाइज को निगेटिव पकड़ना, ऐसा क्यों? एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव क्यों पकड़ा गया, अब क्लॉकवाइज को निगेटिव क्यों पकड़ा गया? रीजन था, देखो हुआ क्या ना, हम लोग इसे आगे चल के पढ़ेंगे ना सब चीज को, तो ग्राफ में पढ़ेंगे, सब चीज को सर्कल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कारण बता रहे, 2-3 कारण है, क्लास 7 में भी समझोगे जाके, अभी नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। एक कारण क्या है कि जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं ना, हम लोग पढ़े क्या है, एक ग्राफ में हम लोग क्या पढ़े बाबू, कि इस तरफ पॉजिटिव एक्स होता है और ऊपर पॉजिटिव वाई होता है। तो जब एंगल इस क्वाड्रेंट में रहता है, यानी कि जब एंगल ऐसा मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, यानी कि एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, यानी कि एंगल क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है। इसलिए एंटी क्लॉकवाइज को क्या पकड़ लिया, पॉजिटिव पकड़ लिया। अगर वो उसको ऐसा घुमाता है ऐसा, तो यहाँ एक्स तो पॉजिटिव, वाई क्या हो जाता है, निगेटिव, वाई निगेटिव होता है, एंगल भी क्या हो जाता है। ये एक कारण है, और बहुत सारा कारण है। जब साइन कॉस टेन पढ़ोगे ना क्लास 11 में, पूरा सीखोगे कि क्यों एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ऐसा आया। बट अभी के लिए समझो, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है ना, उसका रीजन क्या है कि ग्राफ हम बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, अगर एंगल को अगर इस तरफ मूव कराएंगे तो एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि ये क्या एंगल क्या देगा इसमें, पॉजिटिव वैल्यू। हाँ, इसलिए बोले ना 90 से ऊपर 360, आगे जो सीखोगे ना वहां जाकर सीखोगे क्लास 11 में, अभी नहीं। हाँ क्या, हाँ, तो इसलिए अभी 90 तक ही समझोगे। हम क्या बोल रहे हैं, ये बेसिक समझा रहे कि पॉजिटिव है, इसका और 2-3 रीजन है जो मेन रीजन अभी नहीं समझा पाएंगे। अभी समझोगे तो बोलेंगे, यहाँ पर हम बोल देंगे अभी क्या, यहाँ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन कॉस पॉजिटिव, या नहीं समझ पाओगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे यहाँ पर, अभी बताएंगे तो क्लास 11 का चीज है। बट अभी के लिए समझ, अगर तुमको ट्रिक याद करना है, कोई चीज याद करना है, तो कैसे कर सकता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके बीच में ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव, ठीक है। तुम लोग कभी बनाया भी होगा एंगल, कभी भी एंगल का जो ये देखा होगा, तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये भी देखोगे, ये भी देखोगे, तो तुम क्या देखोगे, जब भी एंगल मापते हैं हम लोग इस तरीके से मापते हैं। एंगल हमेशा किससे मापते हैं हम लोग, इस तरीके से मापते हैं ना। देखो 10, 20, 30, 40 ऐसा मापते हैं ना, बचपन में बनाते थे। तो क्या एक्चुअली हम लोग कर भी क्या रहे, एंटी क्लॉकवाइज ही मापते। देखो बचपन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता। बचपन में तो हम लोग ऐसे ही माप रहे थे, यहाँ 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री ऐसा कर देते, यहाँ पर 40 जोड़ते। तो कैसे माप रहे, ऐसा माप रहे कि नहीं, यानी बचपन से हम लोग कर रहे हैं काम, बट हम लोग को पता नहीं है अभी समझे कभी, अभी समझ में मेरा बात। तो निगेटिव एंगल कब बनेगा बाबू, जब वो क्या करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि मान लो ये इनिशियल रे है,
ये क्या है, इनिशियल रे है, और अभी क्या करने लगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि इसका रे का पोजीशन नीचे की तरफ आने लगा ऐसा। तो अब जो एंगल बनाया होगा वो एंगल क्या है, एंटी निगेटिव एंगल। यानी कि मान लो यहां से वो घूमकर इधर गया और 30 डिग्री का ट्रांस ये किया गया इधर 30 डिग्री की तरफ, तो प्लस 30 हो गया। और यही काम होगा नीचे की तरफ गया, हट के नीचे की तरफ आ गया यहाँ पर, तो कितना गया, -30। समझ में आया मेरा बात। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव क्यों था, क्लॉकवाइज नेगेटिव क्यों था, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल समझ में आया, काम आने वाला बार बार बता, इसलिए अच्छे से समझ, ठीक है। दूसरा चीज क्या बाबू, देखो क्या हो गया, शांत रह, शांत रह, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो एंगुलर डिस्टेंस ट्रिग्मेटिक एंगल बता दिए। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, एंगल बता दिए, हाँ। अब एंगल को मेजर करने का तरीका, तो बाबू हम लोग एंगल को मेजर करेंगे दो टाइप से, सेक्साडेसिमल और सर्कुलर वैल्यू, दो टाइप से, एक सेक्साडेसिमल वैल्यू, एक सर्कुलर वैल्यू, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, हम लोग कभी भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हम लोग जब भी टेम्परेचर निकालते हैं या एंगल निकालते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर क्या लगाते हैं, डिग्री का साइन लगाते हैं ना। टेम्परेचर बोलते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, एंगल भी बोलते हैं तो 40 डिग्री बोलते हैं। तो ये डिग्री का साइन देते क्यों है, और डिग्री का साइन का मतलब क्या है, ये डिग्री का मतलब क्या है, हम लोग डिग्री का यूज करते हैं हर जगह। टेम्परेचर यूज करते हैं 37 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस, एंगल भी बोले तो 50 डिग्री एंगल। तो डिग्री का मतलब क्या है, देखो डिग्री का मतलब होता है पार्ट, डिग्री का मतलब होता है पार्ट्स, यानी कि भाग। डिग्री का मतलब क्या हुआ, विभाग। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई चीज, जैसे 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि मान लो हम एक एंगल लिए, इसको पूरा सर्कल में घुमा दिए, जब ये सर्कल बन जाता है ना, टोटल कितना एंगल बना, यानी कि टोटल इसको सर्कल वैल्यू में टोटल अगर हम 360 इक्वल डिग्री में, इक्वल पार्ट में बांट दिए, इसको 360 इक्वल पार्ट में ऐसा अगर बांट दिए, तो जो एक पार्ट होगा वो कितना एंगल बनाएगा, जो दो पार्ट होगा कितना बनाएगा, 2 डिग्री। तो डिग्री दिखाने का मतलब क्या, कितना पार्ट लिया है, 2 पार्ट लिया है। हम 10 पार्ट लेंगे तो 10 पार्ट यानी कितना एंगल बनाएगा, ये डिग्री का मतलब क्या हुआ, पार्ट हुआ। जहां पे डिग्री का यूज कर रहा है यानी कि वहां पर पार्ट का यूज कर रहा है। तो तुमको अगर बोलेंगे बाबू डिफाइन 1 डिग्री, तुमको बोलेंगे डिफाइन 1 डिग्री, तो कैसे डिफाइन करोगे, तुम लोग बोलोगे कि अगर एक सर्कल है उसमें टोटल एंगल कितना, अगर सर्कल को 360 इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया जाए, तो जो एक भाग होगा वो एक भाग क्या होगा, 1 डिग्री होगा। क्योंकि एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, 360 डिग्री बनता है, और 360 इक्वल भाग में बांट दे ऐसा करके, तो जो एक भाग होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है अब, सेक्साडेसिमल वैल्यू और सर्कुलर वैल्यू। सेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है बाबू, ध्यान से समझ, सेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होता है, जो हम लोग मापते आ रहे हैं डिग्री में, जो हम लोग माप रहे हैं हर चीज को डिग्री में माप के आ रहे हैं ना, जो एंगल हम लोग बचपन से करके आ रहे हैं ना, एक्चुअली हम सेक्साडेसिमल में माप रहे हैं। 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री क्या है, सेक्साडेसिमल वैल्यू बोलते हैं। तो अगर किसी में डिग्री में अगर वैल्यू दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, जिसमें मिनट में दिया हुआ है या सेकंड में दिया हुआ है, तो हम लोग समझ जाएंगे किस वैल्यू में है, सेक्साडेसिमल वैल्यू में। और अगर रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ, रेडियन समझाएंगे क्या होता है, रेडियन में अगर दिया हुआ है, इसका डिनोशन ऐसे ऊपर का तरफ सी होगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या है, ये सर्कुलर वैल्यू। डिग्री मिनट सेकंड है तो क्या है, सेक्साडेसिमल, और रेडियन है तो सर्कुलर वैल्यू। हिंदी में इसको बोलते हैं, पता नहीं, इसको बोलते हैं वृत्तीयमान, और इसका वैल्यू पता, इसका हिंदी पता नहीं मुझे क्या है, देख लेना हिंदी। इसका है वृत्तीयमान, डिग्री का बताया, वो तो टेम्परेचर हुआ, अभी नहीं करना है, वो एंगल टेम्परेचर मापना चाहिए, वो अलग चीज है। डिग्री का मतलब बताए, डिग्री में पार्ट्स होता है, पार्ट में डिवाइड करना है। इसका हिंदी देख लेना, सेक्साडेसिमल का, और सर्कुलर का वृत्तीयमान होता है, ठीक है। तो जैसे हम बोल रहे हैं तुमको कि बाबू एक एंगल 70 डिग्री है, तो कौन सा वैल्यू है, सर्कुलर वैल्यू को सेक्साडेसिमल, डिग्री में तो सेक्साडेसिमल। तुमको बोले हम 85 डिग्री, तो कौन सा वैल्यू है, डिग्री की सेक्साडेसिमल है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया। अब एक चीज याद रखना कि बाबू 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। और मिनट का साइन एक ऊपर का तरफ अगर एक दे रहे ऐसा करके, मतलब ऐसा करके एक दे रहे ऐसा करके, तो मिनट है, और 2 तो दे रहे, तो इसका मतलब क्या है, यानी कि हम तुमको बोले कि बाबू 60 डिग्री 7 मिनट
50 सेकेंड। पढ़ेंगे कैसे इसको, 60 डिग्री 7 मिनट, मतलब 60 डिग्री 7 मिनट एंड 50 सेकेंड। और 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर कितना, 60 सेकेंड। यानी कि मान लो ये 1 डिग्री है, मान लो ये 1 डिग्री है, इस 1 डिग्री को 60 इक्वल भाग में तोड़े, 60 इक्वल भाग में छोटा छोटा कर तोड़े, तो जो एक पार्ट होगा उसको बोलेंगे 1 मिनट। फिर वो 1 मिनट को अगर छोटा पार्ट में और तोड़े 60 में, तो जो एक पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 सेकेंड। तो 1 डिग्री मतलब 60 और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, ये चीज फॉर्मूला है जो अभी काम भी आएगा, याद भी रखना है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, अब इसका बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्सा, सर्कुलर वैल्यू। सर्कुलर वैल्यू क्या होती है, सर्कुलर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब होता है क्या है देखो, सही बोली तुम, वेरी गुड। अब होता है क्या है देखो, मान लो हम एक सर्कल बनाए, ठीक है, सर्कुलर में ना सर्कल में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे जाकर तुम देखोगे ना सारा चीज सर्कल में पढ़ रहे हो, सारा चीज क्या बोलते हैं ग्राफ में पढ़ रहे हो, सारा चीज इसी में कैलकुलेशन हो रहा है तुम लोग सब कुछ। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे। देखो, तो मान लो यहां से हम एक रेडियस खींचे, ये एक रेडियस है, ध्यान से देखो, ये एक रेडियस है, ये क्या है, एक रेडियस है। और यहां से हम लोग क्या किए, चलना शुरू किए। ओए, इस आर्क से हमें क्या किया, इसको ऐसा घुमाना चालू किया सर दे, इस ये इनिशियल रे मान ले रेडियस है, इसको ऐसा घुमाना शुरू किया, ये घुमा 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 गया गया गया, मान लो इस पोजीशन में आके रोक दिए, इस पोजीशन में आके रोक दिए, इसको घुमा के इस पोजीशन में बना दिए। अब यहाँ जो एक एंगल बना होगा, ये एंगल, और जो डिस्टेंस है ना वो ये डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। और सर्कल एक छोटा सा हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ही तो बोलते हैं, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा को आर्क ही तो बोलते हैं। और जो लेंथ है क्या, तो आर्क लेंथ हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एस से। तो बाबू जो ये एंगल होता है ना, ये थीटा, ये जो थीटा होता है, ये थीटा होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ बाय रेडियस, आर्क लेंथ बाय, आर्क लेंथ बाय रेडियस। और जब ऐसा कंडीशन हो जहां आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का लेंथ जो है और रेडियस का लेंथ, रेडियस का लेंथ बराबर हो जाए, तब थीटा कितना बन जाएगा, देखो आर्क लेंथ और रेडियस इक्वल हो गया ना, यानी कि आर्क अगर एक्स है तो रेडियस भी कितना होगा, काट के कितना आएगा, एक। इसी को बोलते हैं हम लोग एक रेडियन। मतलब किसी सर्कल में ऐसा मूवमेंट करना, ऐसा घूमना, ऐसा घूमना जिसमें उसका आर्क का लेंथ और उसका रेडियस इक्वल हो जाए, तब जो एंगल बना रहा होगा उस एंगल को बोलेंगे 1 रेडियन। समझ में, रेडियन क्या बोले, किसी भी सर्कल में, फिर से समझ, कोई भी एक सर्कल है, सर्कुलर वैल्यू में सर्कल में कैलकुलेट करेंगे। सर्कल है, सर्कल का मान लो कोई रेडियस है, मान लो 6 सेंटीमीटर, लेट्स से वो ऐसा घूमा, घूम घूम के 6 सेंटीमीटर आर्क लेंथ तय किया। अब जो वो एंगल बना रहा होगा ना यहाँ पर, वो होगा 1 रेडियन, वो होगा 1 रेडियन। 6 बाय 6 हो गया तो 1 रेडियन। यानी कि कंडीशन 1 रेडियन का डेफिनेशन क्या है, इफ आर्क लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम देन इट इज कॉल्ड 1 रेडियन। यानी कि 1 रेडियन एंगल बना रहा है, समझना। और कभी मत सोचना 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री, कभी नहीं, हमेशा 1 रेडियन डिग्री से बड़ा होगा। 1 रेडियन बराबर हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री और कुछ मिनट। तो हमेशा एक चीज एमसीक्यू के लिए याद रखो, 1 रेडियन हमेशा ग्रेटर देन होता है 1 डिग्री से, 1 रेडियन हमेशा बड़ा होता है 1 डिग्री से। 1 डिग्री कितना छोटा दे, जो खत्म, ये भी नहीं, 1 डिग्री तो कुछ ज्यादा हो गया। और रेडियन देखो लगभग बड़ा होगा हमेशा 57 डिग्री के आसपास। तो हमेशा 1 रेडियन क्या होता है 1 डिग्री से बड़ा। 1 रेडियन का वैल्यू हम बता के बताएंगे अभी, कोई दिक्कत। पेन पेंसिल निकालो और जो जो सही लग रहा है उसको उतारो, ये तो नहीं उतारना है, लाइन वन नहीं उतारना है। यहाँ से टाइप्स उतार लो एंगल का, ज्योमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, और उसके बाद ये इसका डेफिनेशन सारा जल्दी से उतारो। देख, अब यहां से नेक्स्ट क्या होगा, हम लोग ना थोड़ा देखेंगे डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसका फिर रेडियन का और कॉन्सेप्ट में जाएंगे। जैसे मान लो तुमको बोल दिया कि 60 डिग्री है, 60 डिग्री है बाबू, इसमें मिनट में कन्वर्ट करो, इसको 60 डिग्री है इसको मिनट में कन्वर्ट करो।
कैसे करेंगे? मुझे पता है क्या, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 डिग्री बराबर 60 इंटू 60 यानी कि 3600 मिनट। कोई डाउट किसी को? इजी था। एक चीज याद रखना, डिग्री मिनट सेकंड, डिग्री का डिनोशन, मिनट का डिनोशन, सेकंड का डिनोशन। अगर बाबू हम लोग डिग्री से मिनट जा रहे हैं तो इंटू 60, मिनट से सेकंड जा रहे हैं इंटू 60, सेकंड से मिनट आ रहे हैं डिवाइडेड बाय 60, मिनट से डिग्री आ रहे हैं डिवाइडेड बाय 60। ये चीज उतार लो, ये चीज काम आएगा। तुरंत कंफ्यूज होगा, मुझे पता है इस चीज में, ठीक है? इस पूरा चीजें तुरंत कंफ्यूज होगा, ठीक है? कि डिग्री से मिनट जाना है, मिनट से सेकंड जाना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मिनट से कोई दिक्कत, मिनट से सेकंड से मिनट, मिनट से डिग्री है तो डिवाइड करेंगे। डिनोशन साथ में लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। एक अगर दिख रहा है तो मिनट, 2 दिख रहा तो सेकंड। हो गया सबका? देखो एक क्वेश्चन है, बोला है कि 8750 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। 8750 डिग्री मिनट सेकेंड है, इसको चेंज करना है डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे। पहले सेकेंड से मिनट में आते हैं, पहले सेकेंड से मिनट आते हैं, फिर मिनट से डिग्री आएंगे। सेकेंड से मिनट आने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड। ये बचेगा ना, जो नीचे बचे यानी कि 145 डिग्री मिनट और 50 सेकेंड। जो नीचे बचा वो सेकेंड हो जाएगा, और जो ऊपर बचा यहाँ पर आया है वो क्या हो जाएगा? मिनट। यानी कि 8750 सेकेंड में 145 मिनट और 50 सेकेंड है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? ये यहाँ से अभी सेकेंड से मिनट में आए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत? समझ में आया सबको? अब फिर मिनट से सेकेंड, मिनट से डिग्री में आएंगे तो 145 मिनट है ना, डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से तो सेकंड में तो हो ही गया, अब उससे छोटा तो नहीं आएगा ना। अब तो 50, 70, 80 मिनट होता है, सेकंड होता है, तो फिर मिनट में लेके आते हैं। अभी हो गया तुम्हारा 35, तो अभी 2 डिग्री हो गया और 35 मिनट हो गया। अब सेकंड कितना बचा था? 50 सेकंड। यानी कि 8750 मिनट का सेकंड का मतलब 2 डिग्री 35 मिनट 50 सेकंड। कोई डाउट किसी को? सब कन्वर्जन सीखा पक्का? एक कन्वर्जन मुझे करके दिखाओ। 9755 सेकेंड को डिग्री मिनट सेकेंड में करके दिखाओ। बोर्ड में बना रहे देखो, हम आगे सबका चेक करेंगे पर्सनली, बस अभी देख लो जिसका नहीं बना। पहले हम लोग मिनट में जाएंगे 60 से डिवाइड करके, 2 बार में 6 बार में, फिर 2 बार में। तो ये तो समझ में आ गया कि 162 मिनट होगा और 35 सेकेंड होगा। यहां तक कोई डाउट किसी को? फिर मिनट है तो मिनट को कन्वर्ट करो, तो 2 डिग्री हो गया, 42 मिनट हो गया और 35 सेकेंड आ गया। सबका बन गया, देख लो। चेंज करें सेकंड से ना जो 35 सेकेंड हुआ। अब बाबू डिग्री और रेडियन में रिलेशन होता है, वो रिलेशन तुमको याद रखना है बाबू। रिलेशन क्या होता है बाबू? याद रखना कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बाई पाई।
और 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन। ये रिलेशन पूरा चैप्टर इसी पे ही है, ये रिलेशन याद रख लो। 1 डिग्री बराबर पाई/180 और 1 रेडियन बराबर 180/पाई। ठीक है, जब भी पाई में आंसर आ गया ना समझ लेना रेडियन में हो गया, और जब भी डिग्री में आ गया तो समझ लेना पाई सेल्सियस, पाई में आ गया ना आंसर, समझ लेना रेडियन में आंसर है हमेशा। पाई नहीं, रेडियन, रेडियन का साइन ही होना, रेडियन का सिंबल है। रेडियन निकाला तो पाई रेडियन क्यों है? देखना हम समझाएंगे, करो अभी अभी उतार ले। अभी उतारो, 1-2 क्वेश्चन अभी इस पे करवाएंगे। अब पाई का वैल्यू क्या होता है बाबू, कोई डाउट किसी को? अब इसके बाद देखो, चेंज करें इसको। देखो अब मान लो तुमको क्वेश्चन में दे देगा ना, बोलेगा बाबू 60 डिग्री है, ध्यान से सुन मेरा बात, 60 डिग्री है, बोलेगा बाबू ये डिग्री है, कौन सा वैल्यू है? लो डिग्री में तो कौन सा वैल्यू है? सेक्साडेसिमल। कौन सा वैल्यू है बाबू? तुमको बोल रहा है इसको चेंज करो सर्कुलर वैल्यू में। सर्कुलर किसमें चेंज करने बोला है? जब भी सेक्साडेसिमल रहेगा तो डिग्री में आंसर होगा, और जब भी सर्कुलर वैल्यू में चेंज करने बोलेगा या सर्कुलर वैल्यू में रहेगा तो रेडियन में आंसर रहेगा। डिग्री में रहा तो क्या समझेंगे, किसमें? सर्कुलर वैल्यू में चेंज करने बोलेगा किसमें चेंज करेंगे? रेडियन में। तो जब भी मुझे पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई/180 रेडियन। तो 60 डिग्री बराबर क्या होगा? 60 इंटू पाई/180 रेडियन। कट गया 3 बार में, यानी कि आंसर कितना है? पाई/3 रेडियन। यानी कि तुम बोल रहा है रोहन 60 डिग्री, सुमन बोल रहा है पाई/3 रेडियन, वो दोनों बात क्या है? सेम है। हम बोल रहे हैं 1 मीटर, क्वेश्चन बोल रहा है 100 सेंटीमीटर, बात अलग है। लेकिन क्या है, मेरा मापने का तरीका अलग है, उसका मापने का तरीका अलग है। तो हम बोल रहे 60 डिग्री, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं, तो इसमें छोड़ देते, पाई में छोड़ देते हैं। पाई मतलब रेडियन। हम बोले 60 डिग्री, तो बोला पाई/3, बात सेम है। हम बोलेंगे बाबू, हम बोल रहे हैं आई एम टेलिंग अबाउट 45 डिग्री, तो बोला 45 डिग्री, तो 45 से रेडियन में कैसे जाएंगे? पाई/180 से मल्टीप्लाई करके कितने बार में कटेगा? 4 बार। तो हम बोले 45 डिग्री है, तुम बोला पाई/4, दोनों का बात क्या है? सेम। बस हम डिग्री में बोल रहे, तू किसमें बोल रहा है? किसमें बोल रहा है सिद्दीक? तू रेडियन में बोल रहा है, हम डिग्री में बोल रहे, तू रेडियन में बोल रहा है। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत किसी को? तो अगर तुमको हम दे बाबू प्यार से कि 70 डिग्री को बताओ रेडियन में कितना होगा, बताओ तो जल्दी से। 70 डिग्री बराबर कितना रेडियन बताओ तो। क्वेश्चन में जाएंगे, अभी यहाँ से सॉल्व कर ले, फिर क्वेश्चन तू लोग खुद से बनाएगा। 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखा। टाइम दीजिए, बोलने मत बोलिए। अरे कोई बोलेगा नहीं, शांत रहेगा। पॉइंट में क्यों आएगा? 70 डिग्री पाई में, इसमें जाने के लिए क्या करेंगे? पाई/180 रेडियन, 0 कट गया, 7 पाई/180 खत्म। 7 पाई/18, सॉरी 7 पाई/18। मैंने पॉइंट वाले भी कंफ्यूजन क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत? अब बनाओ 105 डिग्री। चलो समझ रहा तुम बाबू? पक्का? सॉरी तो पूरा समझ रहा होगा, सॉरी को डाउट नहीं है। 5 डिग्री को ज्योति प्लीज, अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? लेकिन चैप्टर समझ, क्योंकि इसके बाद पूरा ट्रिग्नोमेट्री जाएगा, पूरा क्लास बैठी रहेगी नहीं तो समझ, ठीक है? और बाबू कोई एब्सेंट नहीं करना ट्रिग्नोमेट्री का क्लास में, एक क्लास छूटा तो पूरा क्लास गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? आ गया सोनू सोच रहा हम तो कल ही एब्सेंट करने वाले। 7 दिया है। 70 डिग्री तो होगी, 105 डिग्री का बना। 7 पाई/12, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। किसका है 7 पाई/12? देखते आता है कि नहीं, क्या बोला? 105 डिग्री है तो करके देखते हैं। 5/पाई/180, 5 का डबल में ये, 5 का डबल में ये 36 ना, हाँ 3 का डबल में ये, 3 का डबल में ये, तो 7 पाई/12। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए हम लोग? रेडियन, डिग्री से रेडियन जाना समझ गए? तुम लोग डिग्री का ट्रेंड पकड़ा,
बैठाएंगे रेडियन का ट्रेन में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत। अब रेडियन से डिग्री जाते हैं, चेंज करो। अब मान लो तुमको हम दे दिए पाई बट्टा पाई रेडियन दे दिए, बोल दिए पाई रेडियन। इस ये कौन सा वैल्यू है बाबू पाई रेडियन? सर्कुलर वैल्यू। मुझे बोला चेंज करो इसको, चेंज करो इसको सेक्साडेसिमल में। तो हम क्या बताया बाबू? हम बताए हैं कि 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई, 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई। तो पाई रेडियन बराबर कितना होगा बाबू? 180 बट्टा पाई रेडियन। पाई से पाई कट गया यानी कि 180 डिग्री, यानी कि हम पाई रेडियन बोल रहे अब तो 180 डिग्री बोल रहे, दोनों का बात क्या है? सेम है, कोई दिक्कत। हम बोले बाबू पाई बाई 3 रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो बोले भाई ठीक है, हम पाई बाई 3 लिए और इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई 3 से ये 60 गया, तो कितना एंगल आ गया? देखो हम यहाँ भी किए थे 60 डिग्री, कितना निकला था? कहाँ गया? मिटा दिए क्या? हम मिटा दिए। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 निकला था, पाई बाई 3 बट्टा 60 डिग्री। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना सबको? चलो चेंज करो जल्दी से, 7 पाई बाई 12 को चेंज करो। अब पाई बाई 12 को चेंज करो, डिग्री में चेंज करो दोनों को। समझ रहा है ना तुम बाबू? भैया और इधर बच जाए तो इसको इंटू कर देंगे। हाँ मल्टीप्लाई कर दो। इसका 105, इसका बहुत सही, वेरी गुड। अब दूसरा का है ना, बहुत अच्छा। सॉल्व करना है अभी, इसके बारे में 105 आंसर, इसको सॉल्व करके बता। देखो तो हम लोग क्या क्या समझे? डिग्री से मिनट सेकेंड, मिनट सेकेंड से डिग्री मिनट, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। अब एक और चीज है कि बाबू एक रेडियन का वैल्यू बताओ डिग्री में, एक रेडियन का वैल्यू बताओ डिग्री में, एक रेडियन का वैल्यू डिग्री कितना होता है? तो कैसे करेंगे? देखो एक रेडियन का बराबर हम क्या बताया बाबू? पाई बट्टा 180 बट्टा पाई रेडियन बताया कि नहीं? अब पाई का वैल्यू क्या बोले? 22 बट्टा 7, 180 इंटू 7 बट्टा 22, ये 7 ऊपर चला गया तो गुना करेंगे तो 18 7 कितना आता है? कटेगा, देखिए 11 बार में कटेगा, ये 90 बार में, यानी 630 बट्टा 11 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? फिर 22/7 नहीं है जो, देखना यह है ना 180, इसका मतलब क्या होता है? साइन का मतलब डिवाइड होता है ना, 22/7, 180 मल्टीप्लाई 7/22, ये तो डिवाइड इंटू मतलब उल्टा हो जाता है। तो इसको गुना करेगा तो ये कटे 11 बार में कटेगा, ये 90 बार में। बाबू थोड़ा शांत, जिसका नहीं हुआ जिसका नहीं हुआ रहने दो। अब यहाँ देखो हम एक रेडियन का वैल्यू डिग्री में निकालने का बता रहे हैं, एक रेडियन का वैल्यू डिग्री में कितना होता है ये बता रहे हैं। तो एक रेडियन बराबर हम लोग क्या पढ़े? 180 बाई, कोई दिक्कत किसी को? 180 पाई का वैल्यू क्या होता है? कोई दिक्कत? 180 इसका मतलब क्या होता है? साइन का मतलब 22/7, 180 डिवाइड इंटू में क्या तो क्या हुआ? 7/22, 11 बार में 90 बार में, यानी 630 बट्टा 11। ये किस में मतलब? डिग्री में। अभी किस में वाला है? अभी किस में मिला मुझे? डिग्री में मिला। मुझे डिग्री मिनट सेकंड में चाहिए, मुझे अभी डिग्री में मिला। कोई दिक्कत किसी? समझ में आया सबको यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब कभी भी मैथमेटिक्स में अगर ऐसा करें ना बाबू कि 7/3/7 है, आई 7 को ऊपर ला दे तो कंफ्यूज मत हो जाना। आता कैसे? ऐसा ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ से 7 ऊपर ला दे, कोई दिक्कत किसी को? तो 630 बट्टा कितना आया? 630 बट्टा 11 डिग्री। इसको अगर चेंज करोगे 630 को डिवाइड करो कितना आएगा? 630 से 11 डिवाइड करो, 11 बचे
55, ध्यान से सुनना, 11 बचा और यहाँ बचा तुम्हारा 13 पास गया 8 और 0, 11 7 बचा 3, तो आ रहा है क्या 57, 3/11, टोटल इतना डिग्री बनाना, यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, मिक्स फ्रैक्शन, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया। हम लोग तो इसको मिनट में ला सकते नहीं अभी नहीं ला सकते, अभी गुना करेंगे, 60 से गुना करके आएगा। अभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किए, 630/11 को मिक्स फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत। अब इसको डिग्री मीडियम में चेंज करने का तरीका क्या है, ये 57 डिग्री हो जाएगा प्लस 3/11 डिग्री, लिख सकते हैं 57 अलग 3/11 अलग, तो ये तो 57 कंप्लीट है। बट इसको मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 60, यानी कि 50। देखो इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब हम सॉल्व करेंगे ना इस चीज को, कभी मिक्स फ्रैक्शन को 16 2/3, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 16 + 2/3। इसको सॉल्व करोगे, इसका सॉल्व करोगे, आंसर यही आएगा, करके देखो। तो 57 3/11 को हम कर सकते हैं 57 + 3/11। अब ये तो फुली डिग्री में है, पूरा डिग्री में है, ये तो फ्रैक्शन में है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कितना मिनट, तो 60 × 180 हो गया भाई 11 मिनट, प्लस से 57 डिग्री अपने जगह में है। अब इसको फिर डिवाइड करो, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो, क्या आएगा 57 डिग्री प्लस इसको करोगे तो क्या आएगा 11 कम 11, 11 × 66 और बचेगा तुम्हारा 14, 11 कम 11 7 0 4, 4/11 इतना मिनट। अब इसको भी लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस ये अलग कर दो 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट, मिनट है अभी सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, डिग्री 16 मिनट। अब इसको क्या कर दो 4/11 को 60 से गुना करोगे तो किसमें हो जाएगा ये सेकंड में। अब देखो 57 डिग्री 16 मिनट और 60 240 11। अब इसको चेंज करोगे तो लगभग आएगा, क्या पता है, लगभग आएगा 22 सेकेंड, लगभग 22 के आसपास आएगा पॉइंट में। तो आंसर होगा 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, यानी कि 1 रेडियन के बराबर आया 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये हाँ, और रिमाइंडर में सेकंड का तो कुछ है नहीं ना, छोड़ देंगे, तो लिखेंगे प्रूफ मांगता नहीं, वैल्यू मांगता है, लेकिन 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री। हाँ आप ये निकालना भी सीखोगे, भी आएगा ये। हाँ ये है, हाँ फिर इसका 16 को अलग कर दिया, फिर 4/11 होती है, तो उतारना तो प्रूफ उतार लो जल्दी से, हम आगे सम्स में जाएंगे, प्रॉब्लम बुक के सम्स में। पहला क्वेश्चन है, बोला है लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट सेकंड, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट सेकंड। पहला क्वेश्चन 832 मिनट, 832 मिनट। तो पहले देखिए शुरू किससे हो रहा है, मिनट से हो रहा है ना, ऑफ कोर्स ये सेकंड में नहीं जाएगा, डिग्री और मिनट में रह जाएगा। शुरू किससे हो रहा है, मिनट से ना, तो अब सेकंड तो है ही नहीं, मिनट और डिग्री दे दो। शुरुआत करें क्या लिखना, तो कैसे करेंगे, मिनट से डिग्री कैसे जाते हैं, 60 से 60 एकम 3 2 2, 60 के पारा में कितने बार 5 नहीं 4 6 3 बार 180, तो 2 5, यानी कि 13 डिग्री और 52 मिनट। कोई दिक्कत, तो जो बचे पूरा डिग्री थोड़ी होगा, जैसे तुझको बोल रहे क्या हम बोल रहे हैं तुझको कि 35 नहीं 65 मिनट, 65 मिनट क्या होगा 60 मिनट प्लस 5 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 1 घंटा 5 मिनट, तो मिनट तो रहेगा ना। देख हाँ? क्योंकि मिनट से शुरू हो रहा है ना, अगर सेकंड से शुरू होता ना, सेकंड मिनट और डिग्री आएगा, तो मिनट से शुरू यानी मिनट और डिग्री रहेगा। देख दूसरा नंबर बन जाएगा, तीसरा नंबर बन जाएगा, आई थिंक दूसरा तीसरा बन जाएगा, चौथा नंबर एक बार एक्सप्लेन कर देते थे, चौथा पांचवा बोल रहा है 27 1/12 डिग्री। बाबू कभी भी फ्रैक्शन में रहे तो कैसे करना, देख ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 27 + 1/12, इतना डिग्री और इधर भी इतना डिग्री अलग करके। जो पूरा होल नंबर में है इसको कुछ नहीं करना, इसको चुपचाप ऐसे ही रखना। जो 1/12 में है इसको चेंज करेगा, 1/12 को चेंज करेगा सेकेंड में मिनट में, तो डिग्री से मिनट कैसे जाते हैं, इंटू 60,
5 होगा। इतना मिनट कट गया तो 5, तो आ गया 27 डिग्री और 5 मिनट। डेसिमल वाला भैया। बाबू अगर अगर इसके बाद भी फ्रैक्शन बचा रहता, मतलब फिर से मिक्स फ्रैक्शन बन जाता, तो फिर मिनट आ जाता, फिर सेकंड भी बनता, पर ये तो टोटल आ गया, यानी कितना ही होगा। कोई डाउट किसी को? पांचवा नंबर बोल रहा है 72.04 डिग्री, 72.04 डिग्री। तो कैसे करेंगे बाबू? देखो इसको नाम इसको इरेज कर रहे हैं, इरेज करें तो उतारोगे, उतार लो जल्दी, उतार लो जल्दी, उतार लो जल्दी, उतार लो इसको उतारना। ये कौन सा एक्सरसाइज है? 20 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और कुछ करा रहे, जल्दी उतारो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा बाबू? 72.04 इतना डिग्री, सेम है 72 डिग्री प्लस 0.04 डिग्री, तो 72 डिग्री जैसा था वैसा रह जाएगा। 0.40 डिग्री मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 गुना करेगा, कितना आएगा? 6 चौक 24, 0.4 डिग्री है, मिनट में कन्वर्ट इंटू 60 कर दिए, प्लस में डाल दिए। हाँ अलग कर दिए, क्योंकि ये तो पूरा होल नंबर है, ये तो डिग्री में रह गया, अब ये चेंज होगा बस। अब ये कितना? 6 चौक 24, 0 पॉइंट का जितना 2.4 आएगा, 2.4 कितना आएगा? मिनट। कोई दिक्कत? फिर 72 डिग्री प्लस इसका जितना 2 मिनट प्लस 0.4 मिनट, 2.4 है ना, 2 को अलग कर दिए, 0.4 को अलग कर दिए। फिर अब देखो 72 डिग्री, 2 मिनट आगे। हाँ तो 1 मिनट को सेकंड में बदलेंगे। देख अगर यहाँ सिंपल ध्यान से समझ, अगर 2.4 का जगह यहाँ आ जाता 24 मिनट तो हम और कुछ नहीं करते, बट एक और पॉइंट आ गया ना, तो फिर पॉइंट का भी कैलकुलेशन आगे करना है। 0.4 का बताओ तो इसको कन्वर्ट करेंगे कैसे? प्लस 0.4 इंटू 60, 6 चौक 24 यानी कि 72 डिग्री 2 मिनट प्लस 6 चौक कितना आएगा? 24। कौन सा ये वाला? देख 2.4, तो इस 2 को यहाँ लिख दिए प्लस 0.4 को अलग कर दिया, 0.4। देखो 2.4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 प्लस 0.4, तब ना जोड़ेंगे तो आएगा 2.4। ये क्या लिखिए? 72 डिग्री प्लस के बाद क्या लिखे आप? ये तो बोले मतलब 40 है तो 0.4 लिखो। जरूर ये 2.4 है। अरे पॉइंट का 4 के बाद 0 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो 2 प्लस 0.4 हो गया, 0.4 का इंटू 60 कर दो, तो 60 इंटू 4 कितना होगा? 240। अब पॉइंट का देखना यानी कि 24 मिनट सेकेंड, यानी कि 72 डिग्री 2 मिनट 24 सेकेंड। 0.4 भी लिखने से चलेगा ना? नहीं सेकेंड को फिर कन्वर्ट करना होगा इसमें। 0.4 मतलब अभी हाँ। लिखते थे 0.4 लिखने नहीं कोई बात नहीं, 0.4 भी लिख सकते हैं। हाँ नहीं तब गलत है, 4 और 0.4 तो अलग होता है। चलो चेंज करें। नहीं। इसको क्या किया भैया? देख भैया तो पर हाँ ये कर ले, इसका हो जाएगा। लेट अस डिटरमाइन द सर्कुलर वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो पहला का देखो, मान लो इसका कर रहे हैं 2 नंबर 135 डिग्री, ध्यान से देख। तो सर्कुलर वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पाई बट्टे 180 से याद है डिग्री से रेडियन जाने का, 15 का पारा में ये कटेगा 7 बार, नहीं 7 बार नहीं 9 बार, 15 का पारा में 9 बार, 15 का पारा में कटेगा 12 बार, फिर 3 का पारा में 3 बार, 3 का पारा में 4 बार, तो आएगा 3 पाई बाई 4 रेडियन। कोई दिक्कत? अब मान लो ये सब तो बन जाएगा, अब डिग्री मिनट सेकेंड वाला कैसे बनेगा? मान लो हम 8 नंबर करते हैं, वृत्तीय मान। बाबू सीख ले, पूरा होमवर्क रहेगा, इधर सीख ले रोहन। डिग्री से सर्कुलर वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी वाला तो बन जाएगा पाई बटे 180 से गुना कर दे बस, बट ये डिग्री मिनट सेकेंड वाला कैसे बनेगा? सबसे पहले सबको डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा फिर चेंज हो जाएगा। पूरा डिग्री मिनट सेकेंड है ना, सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है।
कैसे करेंगे? Relation वाला। देखा 40 डिग्री 60 मिनट और 24 सेकेंड। सेकेंड से डिग्री आने के मिनट आने के लिए क्या करेंगे? 60 से डिवाइड, यही करेंगे ना। सेकेंड से मिनट आने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 6 के पारा में 4 बार, 6 के पारा में 10 बार, 2 बार 5 बार, तो क्या आ रहा है? 40 डिग्री 16 मिनट प्लस 2/5 मिनट। इसका एलसीएम ले लो, इन दोनों का मिनट में है ना, एक साथ कर लो। कितना आएगा? 5 एलसीएम आएगा, 16 × 5 = 80 प्लस 2 मिनट, यानी कितना आ गया? 40 डिग्री प्लस 80 × 82/5 मिनट। अब मिनट से डिग्री कैसे जाएंगे? 60 से, या 60 से डिवाइड, हाँ 60 से डिवाइड, यानी कि 1/60 से गुना करते हैं, सिंपल। तो ये 30 बार, आइए 41 बार, तो 40 डिग्री प्लस 41/150 डिग्री। अब एक साथ ला दे, 40 एलसीएम लेगा तो क्या आएगा इसका? LCM का है। इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो यहाँ 15 चौक 60, 6000 प्लस 41 कितना डिग्री, यानी कि 6000 41/50 150 डिग्री। अब ये डिग्री में आ गया। अब डिग्री में आ गया तो रेडियन में कन्वर्ट कर ले। कैसे करते हैं? रेडियन में 6041/150 इंटू 180। 150 है इंटू π/180। कोई कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये आंसर होगा 6041 हमको रेडियन में चेंज करना है तो π/180 सर्कुलर करेंगे। आइधा गुना करेगा तो कितना आएगा? 18 × 5 = 90, 18 × 8 = 9 27, इतना आंसर आएगा। ठीक है, हमेशा पहले डिग्री मिनट सेकंड में जाए तो पहले डिग्री में कन्वर्ट करो और फिर π/180 गुना कर दो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस का प्रॉब्लम समझ जाएंगे। ठीक है, बस माइनस बाहर रहेगा, नहीं बने हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आओ।